ताइवान पर खिंची तलवारों के बीच नेपाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। चीन के जाल में फंसे नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन उनका यह बयान अमेरिका को नाराज करने वाला है। खासतौर पर तब जब अमेरिका पहले से नेपाल को होशियार कर रहा था। नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब वो चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। नेपाल ने साफ कर दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन के लिए शायद नेपाल का ये समर्थन इस वक्त काफी अहम था। भारत के अलावा चीन के जितने भी पड़ोसी हैं वो उन सब के समर्थन का दावा कर चुका है। मतलब ये कि वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताने में लगा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, और इसी मकसद से चीन ने नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लिया। जबकि नेपाल के विदेश मंत्री के चीन जाने से पहले ही अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। साफ हो गया था कि नेपाल के सामने चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, और बड़ी बात यह है कि नेपाल ने अमेरिका और चीन में एक को चुन लिया। नेपाल ने अमेरिका को नाराज कर दिया। हालांकि इसकी वजह भी साफ हो गई। पता चला कि अलग अलग योजनाओं के लिए नेपाल को चीन 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सड़क और शिक्षा के अलावा टूरिज्म बढ़ाने पर भी कई समझौते चीन और नेपाल के बीच होने की खबर आई। यह भी पता चला कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को फ्री वैक्सीन और कई मेडिकल उपकरण देने का भी वादा किया गया। लेकिन चीन को क्या मिला वो भी अहम है। चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के 160 देश अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, और इन 160 देशों में दुनिया की 80% आबादी है। मतलब यह कि दुनिया को चीन बता रहा है कि ताइवान पर दुनिया की 80% आबादी चीन के साथ है। यानी ताइवान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पलड़ा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने का सीधा मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध। ताइवान पर तनाव में अभी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एक तरफ चीन लगातार मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रहा है, अमेरिका की फौज अलर्ट मोड पर है और बस इशारे के इंतजार में है। दूसरी तरफ ताइवान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसकी दोस्ती अब तक चीन और अमेरिका दोनों से रही है। अमेरिका से नाराजगी मोल लेने की कोई वजह नेपाल के पास नहीं थी, लेकिन चीन से मिले चंदे ने नेपाल की सरकार के तेवर बदल दिए। इसीलिए अब नेपाल की तुलना सीधा इमरान खान से होने लगी है, जो यूक्रेन में जंग छिड़ने के वक्त मॉस्को में थे। मॉस्को पहुंचने के पीछे उनका इरादा और मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन पुतिन के साथ उनकी मुलाकात ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान की पुतिन से मुलाकात का दिन 24 फरवरी था, वही दिन जब यूक्रेन में पुतिन की फौजें दाखिल हुई थी। दुनिया के सामने जब इमरान और पुतिन की तस्वीर आई तो साफ हो गया कि पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। हालांकि बाद में इमरान खान की कुर्सी भी चली गई। अब नेपाल की सरकार के साथ भी हालात कुछ अलग नहीं है। नेपाल की सरकार को जब अमेरिका के राजनयिकों की तरफ से सख्त संदेश मिला तो नेपाल ने भी सफाई दी। नेपाल का कहना यह है कि विदेश मंत्री का चीन दौरा तो पहले से तय था। जब नैन्सी पेलोसी के दौरे की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी तभी मुलाकात तय हो चुकी थी। मतलब ये कि अमेरिका और चीन की ताजा तनातनी से नेपाल का लेना देना नहीं है। लेकिन चीन में जब नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया तो सफाई की भी सारी गुंजाइश खत्म हो गई। साफ है कि श्रीलंका के बाद चीन का अगला टारगेट नेपाल हो सकता है, जिसे वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर चुका है।